अचानक से बच्चे और पति डिमांड कर दे कि कुछ चटपटा दे दो और घर में बहुत सारा काम हो और उसमें हम कैसे बनाएंगे चटपटा। तो चलिए हमारे साथ, हम आप लोग को दिखाती हूँ। कुछ आइडिया लगा के हम बहुत ही शानदार रेसिपी को हम बना सकते हैं। घर में रखे हुए चीज़ों को बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं, जो कि आप एक बार खा लीजिएगा ना तो बार बार खाने की मन करेगा। तो चलिए इसको किस तरीके से हम बनाए जाते हैं चलिए दिखाती हूँ। तो घर में कुछ सामान रहते हैं ना घर, वो उसी से हम बहुत ही स्पेशल, बहुत ही स्वादिष्ट सब मतलब रेसिपी बना सकते हैं, बच्चे और पति के फेवरेट। तो देखिए, जब मार्केट से बाहर जाइए और मार्केट जाइए तो बस ऐसी ही रेसिपी डिमांड रहता है बच्चों को खाने की या पति को खाने की। तो चलिए हम घर में उसको किस तरीके से बना कर देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। टिक्की बनाई थी बहुत ही स्पेशल, जबकि आपको कोई चीज़ ना रहे और कुछ चीज़ रहे तो उसमें भी आप बहुत ही स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो चलिए, आज दशहरा था और दशहरा के दिन पता ही है कितना सारा काम होते हैं। इसी में मैं था कि 5-6 बजे करीब मैं कपड़ा लाई थी छत पर से। बहुत सारा कपड़ा था क्योंकि पूजा पाठ 10 से 5 पूजा था, 5-6 दिन पहले, मतलब 5-6 दिन के लिए। माता रानी इस बार 10वें दिन रहा, उसमें पूजा पाठ रहा इतना सारा, मतलब सुबह शाम नहाना धोना, कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है काम घर की। तो उसी को निपटाते हुए, मतलब करते हुए मैं फटाफट कर लिए। उसके बाद है सारे कपड़ों को अच्छे से चपोत लिए। सासू माँ का कपड़ा था मेरा और पूरे फैमिली का कपड़ा था, बच्चे के भी थे। तो सारा मैंने इस तरीके से चपेट लिए और उसके बाद उतने में हमारे सास, उतने में पति देव आ गए। बोले कि कुछ चटपटा बना दो, आज खाने, शाम को खाने का मन है। कभी कभी हो जाता है ना, शाम को भूख लग जाता है, छोटे छोटे भूख होते हैं जो लग ही जाते हैं शाम को। तो मैंने ये अलमारी में रख दिए और उसके बाद चलिए हम नीचे सासू माँ के कपड़ा रखाएंगे। उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी। तो नीचे में कपड़ा रख के आ गई हूँ सासू माँ के। अब चलिए किचन में बर्तन क्लीन किए थे ना, ऐसी काम के चक्कर में ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। तब चलिए पानी अच्छे से मतलब गड़ गया है, इसको हम अच्छे से रख लीजिए। उसके बाद रख लेंगे, उसके बाद अच्छे से क्लीन करेंगे। जब कोई रेसिपी शूट करते हैं ना तो उसमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए, अच्छे से क्लीन होना चाहिए किचन, तभी अच्छा लगता है बनाने में और करने में। तो चलिए हम यहाँ पर वही उसी के जुगाड़ कर रहे हैं और उसके बाद चलिए आप लोग के लिए बहुत ही शानदार रेसिपी लेके आएंगे, जो वक्त बहुत ही अच्छा लगेगा। फ़िलहाल अच्छे से क्लीन हो चुका है और बिल्कुल हम सब कुछ लगा दिए हैं। तो चलिए, फ्रिज में रखा हुआ था धनिया और सुबह में बनाई थी पराठा, तो उसमें जो फिलिंग था ना आलू का वो बच गया था। तो उसमें जब कोई त्योहार हो ना तो उसमें क्या होता है ना, कुछ चीज़ें होते हैं ना इधर उधर से बच्चे खा लेते हैं, तो उनको ज़्यादा दिमाग घर के खाना नहीं सर्व होते। तो उसी में मैं आलू का पराठा सुबह बनाई थी और उसमें चटनी रह गया था। पता ही है आपको, जो पराठा का जो फिलिंग होता है बहुत ही चटपटा होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। उसी में मैं अरारोट मिला दिए, धनिया पत्ता थोड़ी सी ऐड कर दिए और उसको हम अच्छे से हाथ से फिलिंग अच्छे से मिला लेंगे। और उसके बाद हम धनिया की चटनी बहुत बढ़िया से हम बना लेंगे। उसके बनाने के बाद हम अच्छे से आप लोग को A to Z बताऊंगी। वाकई में आप घर में इस तरीके से कुछ रखा हो तो आप उस दिन शाम को आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से हमने मिला लिए। उसके बाद हल्का सा इसमें हम थोड़ी सी आप चाहे तो देगी मिर्च ऐड कर दीजिए, इसमें कलर आ जाता है, तीखापन नहीं आता, क्योंकि हमने पहले ही अदरक लहसुन मिर्ची की पेस्ट ऐड कर दिए थे जब हमने पराठा बनाए थे उसी समय, और धनिया ऐड करके थोड़ी सी अरारोट ऐड करके अच्छे से इसको बना लिए। अरारोट से यही होता है कि आपको टिक्की बनाइएगा ना तो बिल्कुल थोड़ी सी क्रिस्पी होगा और बहुत ही शानदार लगेगा, स्वादिष्ट भी लगेगा। जब क्रिस्पी लगेगा तो अच्छा वाकई में मतलब स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने 4 मिर्ची ऐड कर दिया, अदरक ऐड कर दिए हैं और उसके बाद धनिया पत्ता ऐड कर दिया। आप चाहे तो इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दही ऐड कर दी, थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर दिए और यहाँ पर नमक ऐड कर दिए स्वाद अनुसार, और उसके बाद हम दही ऐड करेंगे।
तो इससे क्या होगा ना, चटनी जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। मेरे सजेस्ट ये है कि एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बना कर देखिए, अच्छा लगेगा और परिवार में सब बहुत ही इंजॉय से खाएंगे। तो इस तरीके से बनाइएगा ना तो सबको फेवरेट हो जाएगा। इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा। आप चाहे तो दाल चावल पर या कोई पराठा के साथ भी ये इस तरीके से चटनी बना कर रेडी। और हम क्या ही बताऊँ, खाना इधर बन चुका था दाल चावल, और फिर बच्चे सब की डिमांड था मैं कुछ अलग खाना है, आज तो खाना ही है। तो चलिए हम भी अपना बनाकर झटपट में उनको दे ही दिए। तो कुछ सामान रहते हुए हम इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो इस तरीके से बॉल बना लिए हैं, 4-4 करके बॉल बनाएंगे, क्योंकि इसमें 4-4 ही ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड करेंगे ना तो जब टिक्की को हम अच्छे से दबाएंगे तो उसमें स्पेस बहुत कम मिलेगा। उनके लिए स्पेस चाहिए बढ़िया से अच्छे से दबाने के लिए। तो इस तरीके से आप बनाइए। हल्का हल्का तेल लगता है, ज़्यादा तेल आपको नहीं लगेगा, और बिल्कुल कम तेल में भी आप बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम पलट देंगे। उसके बाद पलटने के बाद अच्छे से आपको धीमी आंच पर नहीं पकानी है। आपको लगे कि एकदम बिल्कुल ठंडा हो गया तो तेज़ आंच कर दीजिए। लगे कि आप तेज़ मतलब गर्म हो चुका है तो आप मीडियम पर ही पकाइए ज़्यादातर। इससे क्या होगा ना, अच्छे से क्रिस्पी होगा और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। तो एक बार इस तरीके से अपने घरों में बना कर देखिए और बहुत ही ज़्यादा बेहतर पसंद पड़ेगा। उसके बाद टिक्की को इस तरीके से अच्छे से हम मतलब अभी पहली बैच था ना तो थोड़ी सी गर्म नहीं हुआ था, अपने आप ये ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। और जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो आप इसको दबा दबा के मुझे लगा कि गर्म नहीं है, यहाँ पर मैंने आँच लगा दी है। अंदर से थोड़ी सी तेल कम था, उसमें लगने लगा, लेकिन कोई बात नहीं, बच गया। तो ये ऐसे हो जाता है कभी कदा चांस, जो लगेगा कि आपको हुआ नहीं है लेकिन पलटिएगा तो कुछ ज़्यादा ही हुआ रहता है। तो इस तरीके से दबा देंगे और थोड़ी सी तेल ऐड करते रहेंगे, ध्यान देते रहिएगा और तेल ऐड करते रहिएगा। इस तरीके से तेल ऐड करते रहेंगे और अच्छे से पकाते रहेंगे, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे और स्वादिष्ट बन जाएगा। तो एक बार इस तरीके से बनाइए और अपने घरों में अच्छा लगे ना तो अपनों के साथ, परिवार के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और इस तरीके से नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और इस तरीके से बनाइए। और यहाँ पर मैंने जो चटनी बनाई थी उसमें थोड़ी सी नींबू रस ऐड कर देती हूँ। इससे क्या होगा ना, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए अब यहाँ पर दूसरा प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर आधा केजी दही था, उसी को मैं थोड़ी सी चीनी ऐड करके अच्छे से फेंट लेंगे। और उसके बाद फेंटने के बाद चलिए हम अच्छे से अभी चीनी नहीं मिला रहे क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अभी बनाना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, तो सब कुछ कर लेते हैं। उसके बाद चीनी मिलाएंगे। चीनी मिलाने के बाद ना दही में से पानी छोड़ने लगते हैं, इसलिए थोड़ी सी ना आप चीनी जब लगे सर्व कर रही हूँ तब चीनी मिलाइए। इस तरीके से आप अनार को छिलिएगा ना तो वक्त यकीन मानिए अनार दाना में से बिल्कुल एक भी दाना नहीं बचेगा, बिल्कुल अपना आप ऑटोमेटिक, और समय भी कम लगेगा। तो हम जब भी छिलते हैं तो हम इसी प्रकार से छिलते हैं, बहुत जल्दी इजीली बन हो भी जाता है। तो एक बार इस तरीके से अपने घरों में ज़रूर बनाइए। अच्छा लगे ना तो अपनों के साथ, परिवार के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जो बना के खिलाते हैं ना उनके साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं। इसमें इतनी मस्त दाना था, क्या ही बताओ, माता रानी की पूजा किए थे ना, उसी में का प्रसाद था। तो इधर उधर हो रहा था तो मैंने सोचा कि रेसिपी में, चलिए रेसिपी में यूज हो जाएगा ना तो सबको सब प्रसाद के रूप में सब खा भी लेंगे और बहुत ही अच्छा रेसिपी बन भी जाएगा। तो चलिए इस तरीके से दाना कितना अच्छा लग रहा है खिला खिला, तो बहुत ही खुशी की बात है। मैंने घर के सामान से बहुत ही सौंदर्य रेसिपी बनाई हूँ। आप लोग को कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। इस तरीके से अपना प्यार सपोर्ट रचना जी किचन में देते रहिएगा। तो ये हम धीमे धीमे आंच पर पका रहे हैं, बिल्कुल क्रिस्पी पका रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप जब बना ही रहे हैं तो आराम से एकदम तसल्ली से थोड़ी सी स्वादिष्ट बनाते हैं, है ना, जो खाकर याद रहे कि हम बार बार खाने की चेष्टा हो, बार बार खाने की मन करेगा। तो इस तरीके से अपने घरों में बनाइए और अपने के साथ सर्व करिए। तो इस तरीके से जो कुछ चीज़ बच जाए ना तो आप लोग वेस्ट मत कीजिए, इस तरीके से कुछ ना कुछ आप बना दीजिए। आइडिया लगाइएगा तो बहुत चीज़ के आइडिया आ जाता है। हल्का सा तेल ऐड कर देंगे, देखिए कितनी इजीली बन जाता है। आपको लगेगा ही नहीं कि हमने घर पर इतनी स्वादिष्ट बनाए हैं,
क्योंकि यकीन ही नहीं होगा। और पता है घर की बातें क्या मज़ेदार क्या बात होते हैं, जब घर में बनाइएगा ना तो उसकी जो खुशबू होती है, उसका जो स्वादिष्ट होता है, साफ़ सफाई होता है, बहुत अलग ही लेवल की होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि घर में जो चीज़ हो, क्षमता हो, उतना बनाकर खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। और कितना भी खिलाइएगा ना तो बच्चे ऐसे होते हैं ना, बाहर का खा ही लेते हैं। तो कोई बात नहीं, जितना कम हो उतना जितना कोशिश हो उतना कम खिलाइएगा और पूरा कोशिश करिएगा घर में बनाने की कुछ। और हम तो कुछ न कुछ नया बनाते रहते हैं। यदि आप लोग को हमारे ये रेसिपी पसंद पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़, और ऐसी प्यार सपोर्ट अपना देते रहिएगा रचना जी किचन में। तो इस तरीके से सारा का सारा मैंने A to Z बना लिए थे और इस तरीके से कम आँच पर पकाए थे, बिल्कुल क्रिस्पी है। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने चीनी फेंटी है क्योंकि वहाँ पर लास्ट था, और मैंने चीनी फेंट लिए और ये हमारे माखन चोर आ गए हैं। अब क्या करने आ गया बताती हूँ ना। यहाँ पर ना कुछ चीज़ होते हैं ना, वो बोलते रहते कि मैं भी कैमरा में आऊँगी मम्मा, मैं भी कुछ करूँगी मम्मा, मैं भी कुछ हेल्प कर दूँ मम्मा। ये देखो उसको बहुत बहुत अच्छा लगता रहता है ऐसे हरकत करने में, और ये इसीलिए करता है कि हम कैमरा में आएंगे और आप लोग देखिएगा तो उसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बोलते रहते क्या मम्मी आप वीडियो बना रहे हो, तो बोले हाँ, तो इसमें से जो पैसे होगा ना आधा मेरा होगा आधा आपका होगा। बोले हाँ बिल्कुल होगा आपका भी। तो इस तरीके से वो हमसे बात करते रहते हैं। और चलिए यहाँ पर मैंने टिक्की को रेडी कर लिए हैं और बिल्कुल चलिए सब कुछ रेडी हो चुका है। निमकी ले लिए, दही ले लिए और अनारदाना ले लिए। और सच बात बताऊँ, इमली का चटनी मतलब नहीं बना पाई क्योंकि समय तो कम था और इमली पड़ा हुआ था फ्रिज में, लेकिन समय कम था तो मैंने बोला छोड़ ही देते हैं। क्योंकि आप देखिए समय कम था, आज जब समय के बाद आप खाना दीजिएगा तो खाने के लिए दीजिएगा तो उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं ना, इसलिए थोड़ी सी इंतज़ार करते हैं ना। आप फटाफट दे दीजिएगा तो उन लोग को बहुत खुशी होते हैं खुद, और बहुत इंजॉय से खाते हैं। तो बताइए हम कैसे बनाए हैं, रेसिपी ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट में प्लीज़। और इस तरीके से मैंने सर्व किए थे, थोड़ी सी नमकीन मंगा लिए थे और जो भुजिया होता है वो, और इस तरीके से अनारदाना भी सर्व किए थे। तो इस तरीके से देखिए अनारदाना जो डालिएगा ना तो सच में 4 चांद लग जाता है। बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाता है ये रेसिपी, मन करेगा कि कब उठा के खा लूँ, इतना स्वादिष्ट होता है कि क्या ही बताऊँ। और वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अपनों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और आज का रेसिपी आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगे ना तो अपनों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ये थोड़ी सी वो मसाला है जैसे जीरा भून के दे दिए, जीरा भून के नहीं डालते हैं, वो जीरा की पाउडर है मिक्स करके। अब इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। चलिए हम इस तरीके से आपको लोग को खा कर दिखाती हूँ। फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी थी, थोड़ी सी तो वक्त लगेगा ना काटने में, और खाने में क्या ही बताऊँ, मन ही नहीं कर रहा था कि छोड़ूं, इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट थी कि क्या ही बताऊँ। आप लोग बोलिएगा कि इतना तारीफ़ कौन करता है, तो वाकई में तारीफ़ करने वाला रेसिपी है तो तारीफ़ तो करना पड़ता है। और हमने मेहनत की है, दुगुना मेहनत की है, मैंने हर काम छोड़ कर किए हैं तो अच्छा लगता है। इंजॉय